नमस्कार दोस्तों। आज तो मजा आ गया। देखो मार्केट में कैसा मूवमेंट रहा। मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर से अपने बेस को, सपोर्ट को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट के आसपास आता है। दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट में जबरदस्त आज मूवमेंट था। अच्छा खासा अगर सेटअप पे आपने बनाया होगा स्ट्रेटजी के साथ में एक महत्वपूर्ण लेवल जो मैं दिया था, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक आपको महत्वपूर्ण सेटअप मिला होगा और वहां से आपने अपना आज का मुनाफा जरूर किए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं जो आज जो बताया था डिटो सेम कॉपी हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि कल मैंने बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाता है और मार्केट ऊपर जाकर के लगभग लगभग 800 के 24,800 के आसपास गया भी और मार्केट वहीं से लगभग लगभग फिर नीचे खिसका। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं जो लाइन दिया, जो मैं बताया, एग्जैक्टली डिटो कॉपी सेम हुआ दोस्तों। दोस्तों मैं आज जो बताऊंगा इसमें मार्केट में कल जो है मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का, जो कि क्या धमाल मचाएगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा, कल क्या होगा। अगर दोस्तों अगर आप अंत तक रहेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि कल ही मतलब आज जो है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसका इम्पैक्ट जो है मतलब रिजल्ट 1 अक्टूबर तक आएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सब इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ने वाला है, क्योंकि अभी जो बात चल रही है उसमें भी मुझे जो लग रहा है कि बेस पॉइंट कट होने वाला है, लगभग 20 से 40 पॉइंट का तो कट होगा ही दोस्तों। तो दोस्तों ये सब जो है इसका इफेक्ट मार्केट पर पड़ेगा। और ओवरऑल जो आजकल जो हमारा जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो दबा के बिकवाली कर रहा है दोस्तों। नेट बाय सेल का वैल्यू है वो बहुत अच्छा मतलब कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है अपने लिए और हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि मार्केट को सेंटिमेंट्स को निगेटिव कर रहा है दोस्तों। वहीं पे हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट भी कहीं ना कहीं अपना बाय सेल नेट वैल्यू लगभग पॉजिटिव ही रहा है और उसको मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है दोस्तों कहीं ना कहीं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो यूएस कहीं ना कहीं अपना जो टैरिफ बार बार टैरिफ का जो चल रहा है उसका, कभी ग्लोबल टैरिफ में सब पे टैरिफ थोप रहा है, तो कभी क्या कहते हैं वो अपना हमें जो है ऑयल का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उस पर लगा रहा है, कभी H1B वीजा पे लगा रहा है। कहीं ना कहीं सारा ये चीज जो है इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि लगातार मार्केट 8 दिनों से मार्केट डाउनफॉल हुआ है, मार्केट में एकदम बिकवाली हुआ दोस्तों कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये 8 दिनों की बिकवाली क्या रोक पाएगा? क्योंकि कल है महत्वपूर्ण डे, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। क्या होगा, क्या आपको लगता है? कमेंट में जरूर बताना। मैं तो चार्ट पे एनालिसिस करूंगा और महत्वपूर्ण लेवल दूंगा और उस महत्वपूर्ण लेवल पे ही हम अपना एक सेटअप बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस महत्वपूर्ण लेवल से ही अपना कुछ जो सोचेंगे उसके अनुसार से कुछ मुनाफा होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों हम चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, क्या दिखता है चार्ट पे। अगर दोस्तों मैं आज का मार्केट बताऊं निफ्टी के बारे में, निफ्टी जो है आज 24,728 पर ओपन हुआ दोस्तों। वहीं पे 24,791 का हाई लगाया और जो है मार्केट 24,606 का लो लगाया दोस्तों। और मार्केट अंत में 24,634 पे अपना लोएस्ट क्लोज दिया दोस्तों। दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो -19 पॉइंट ही रहा, ज्यादा नहीं रहा दोस्तों। लेकिन मार्केट में जो उतार चढ़ाव रहा है उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहा दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आज का जो है अगर डे एनालिसिस करूं, डे से शुरू करूं, तो पहला जो मैं हर समय बताता हूं दोस्तों, आज का जो डे का जो है महत्वपूर्ण लेवल जो होगा दोस्तों, उसका मैं बात करूं जो मुझे दिख रहा है दोस्तों 24,600 जो कल का था, कि ज्यादा उसमें चेंज नहीं हुआ क्योंकि मार्केट सेम लगभग उसी के आसपास रहा दोस्तों। और ऊपर मुझे जो दिख रहा है 24,000 दोस्तों 450 जो है कि एक डेली सप्लाई जोन होगा दोस्तों। ये सप्लाई जोन होगा दोस्तों, या इसको रेसिस्टेंस बोलो यहाँ पे। और यहाँ पे ये डिमांड जोन होगा 24,400 डेली का, सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूं 75 मिनट का, 75 मिनट जो मुझे दिख रहा है, 75 मिनट 125 मिनट में जो मैं देखता हूं, तो इसमें जो मुझे दिख रहा है दोस्तों ये दिख रहा है 24,500, 24,500 दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ से सपोज फिसला तो 24,500 इसका एक इमीडिएट महत्वपूर्ण लेवल है, जो यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट की संभावना है फिर ऊपर जाने की दोस्तों। कहीं ना कहीं जो ये महत्वपूर्ण लेवल है मैं बताता हूँ, एक महत्वपूर्ण लेवल एक मार्केट में आज भी देखो जाकर के मेरा वीडियो पीछे का, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि महत्वपूर्ण लेवल बहुत काम करता है दोस्तों। अब वहीं पे ऊपर में देखो रेसिस्टेंस का जो काम करेगा 75 मिनट 125 मिनट में दोस्तों, वो मुझे दिख रहा है 25,268। इसको दोस्तों 25,300 ही मानो, क्योंकि 25,300 राउंड फिगर ही उसी के आसपास है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं बता रहा हूं इस महत्वपूर्ण लेवल को आप ध्यान में रखना, कहीं अगर बाय दी मार्केट
अपने हाई को तोड़ते हुए और ऊपर जाती है, यहां तक जा सकती है, क्योंकि मार्केट में होने वाला है कुछ धमाका, क्योंकि कल है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप इस महत्वपूर्ण लेवल पे अपना सेटअप बनाते हो तो एक अच्छा खासा आपका सेटअप बनता है दोस्तों। वहीं पे बात करूं दोस्तों, अगर 24,500 का सपोर्ट लेकर मैं बता दिया अभी, अगर मैं बात करूं दोस्तों 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के जो इंट्राडे के लिए महत्वपूर्ण रहता है, उसमें क्या दिखता है दोस्तों, एक बार उसको भी देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं वहीं पे जाऊं 15 मिनट का जो महत्वपूर्ण जो लेवल होगा वही मैं उसका डिस्कस करता हूं अभी एक बार। दोस्तों वहां जो मुझे दिख रहा है, एकदम एकदम क्लियर कट मुझे जो दिख रहा है दोस्तों, उसका मार्केट पे जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, अगर उसको मैं ध्यान से देखूं, आप भी देखना दोस्तों, तो आपको क्या दिखता है मुझे कमेंट में बताना। मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, जो लगभग लगभग जो 15 मिनट का जो है एक रेसिस्टेंस है दोस्तों, 15 मिनट का एक रेसिस्टेंस है जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्केट जो है अपने लगभग लगभग नीचे की ओर ही क्लोज दिया है, तो मार्केट का ज्यादा चांस रहता है, मे भी चांस, और अगर फिसले तो मार्केट जो है 500 तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ही आपका 10 मिनट का एक डिमांड जोन है दोस्तों। ये 10 मिनट का जो महत्वपूर्ण जो डिमांड जोन है, जो कि 24,600 के आसपास है दोस्तों नीचे, और ऊपर है दोस्तों 24,800 के पास। तो 24,800 पे मार्केट जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कल जो है मंथली एक्सपायरी है, जो भी है जो राइटर्स होगा यहाँ पे, सेलर होगा यहाँ पे बैठा होगा दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों, अगर मार्केट कल 24,800 को तोड़ती है तब आप अपना कॉल की तरफ जाना दोस्तों, कॉल की तरफ जाना। अगर मार्केट इसको नहीं तोड़ता है तो यहां से आप अपना पुट की तरफ दोस्तों चले जाना दोस्तों। ये एक तरह से मेरी तरफ से सजेशन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर बैठा हुआ है, क्योंकि मार्केट यही इसका डिफेंड किया दोस्तों, और कल है मंथली एक्सपायरी। अगर मैं बात करूं नीचे में दोस्तों, तो आप यहाँ पे जो है 24,600 है, तो 24,600 के आसपास ही मार्केट, अगर मान लीजिए यहीं से अगर मान लीजिए खुलती है तो मार्केट ऊपर जाती है, तो यहीं से आप अपना एक बाय का लेकर के बैठ सकते हो, जो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेटअप होगा दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ मैं निफ्टी का एनालिसिस को बंद करता हूं मैं, और आगे बात करता हूं सेंसेक्स के बारे में, कल सेंसेक्स कैसा रहेगा दोस्तों। दोस्तों अगर मैं सेंसेक्स के बारे में बात करूं, तो मैं पहले दोस्तों बात करता हूं डेली के आधार पे। दोस्तों सेंसेक्स में जो है दोस्तों सेम लगभग लगभग उसी को फॉलो किया है जो निफ्टी में देख रहा हूं, उसी तरह इसमें भी है, आप देख रहे होंगे, जो है 80,851 का जो है दिया, और क्या कहते हैं 80,248 का लो दिया मार्केट ने, और लगभग लगभग मार्केट 80,364 पे क्लोज हुआ दोस्तों। और क्या कहते हैं मार्केट का हाई जो है 80,851 के पास रहा दोस्तों, ये मैं पहले भी बता दिया। तो मार्केट में ये अच्छा एक महत्वपूर्ण लेवल है कल का, कल के लिए मैं इसको मैं 10 मिनट पे 15 मिनट पे जाकर बताऊंगा। पहले एक महत्वपूर्ण लेवल जो डेली डिमांड जोन का बात करता हूं, जो कि है लगभग लगभग 79,750, जो सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अगर बाय दी यहाँ से टूटती है तो ये एक महत्वपूर्ण लेवल है दोस्तों, और मार्केट इसको तोड़ते हुए ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण लेवल, और क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट एक सपोर्ट भी है, इसको भी ध्यान में रखना दोस्तों, कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस कभी कभी हो जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना दोस्तों। अगर मैं यहीं पे मार्केट की अगर मैं ऊपर की ओर बात करूं, तो दोस्तों 81,500 जो है 75 मिनट का एक महत्वपूर्ण जो है एक ये सप्लाई जोन का काम करेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना दोस्तों, जो कि आपके लिए कल मार्केट सपोज दैट इसको यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तब ऊपर की ओर आप बनाना, नहीं तो आप नीचे की ही कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि मार्केट लगभग लगभग 7 दिनों से मार्केट इसमें भी डाउनफॉल ही रहा है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप मार्केट में एक स्ट्रेटजी और सेटअप अपना बनाना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों वहीं पे, अगर मैं इसका 10 मिनट का चार्ट क्या कहता है, तो 10 मिनट के चार्ट 15 मिनट चार्ट इंट्राडे के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, तो एक बार देखता हूं वहां क्या क्या है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं 15 मिनट चार्ट पे जो इंट्राडे के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है लगभग लगभग दोस्तों यहीं पे 10 मिनट का दोस्तों 15 मिनट का दोस्तों एक मुझे रेसिस्टेंस दिख रहा है, जो कि है 80,850, 80,850 पर दोस्तों आपका दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। वहीं पे नीचे में जाऊं तो 80,250, 80,250 जो कि 15 मिनट का एक सपोर्ट का काम करे दोस्तों। मार्केट बाय दी हुई है इसको, इस पर 80,250 पे लोग दोस्तों आती है,
अगर फ्लैट खुले थोड़ा सा नीचे खिसकती है, अगर मार्केट इसको अगर मान लीजिए तोड़ती है, तो मार्केट का नेक्स्ट जो है 80,150 है दोस्तों। तो मार्केट कहीं इसका सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर अगर आती है तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको तोड़ दिया 80,000 फिर 250 से अगर ऊपर जा रही है तो तब तक अपना मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे इसी तरह सेम यहाँ पे जो बताया, नीचे अगर मार्केट गया तो यहाँ 80,150 को ध्यान में रखते हुए अपना मूवमेंट कैप्चर रखना दोस्तों। तो मैं यहाँ दोनों लेवल बताया जो कल के लिए महत्वपूर्ण होगा, 80,850 और 80,850 और 80,250। इस दोनों जो जो है 80,850 जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा, 80,850 रेसिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट इधर इसको तोड़ करके ऊपर जाती है तो यहां से आप कॉल का प्लानिंग करना। अगर मार्केट इसको नहीं तोड़ा तो यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस करके नीचे गया तो मार्केट यहाँ से आप एक पुट का आप बना सकते हो दोस्तों। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मार्केट अगर नीचे पे है तो आप वहां से बाय करो, और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर में ही अगर मान लीजिए रुकता है, ठहरा करता है, उसके बाद फिर नीचे आने लगता है 80,850 से, तो कहीं ना कहीं वहां से अपना एक सेल कर दो दोस्तों, यानी पुट कर लो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण लेवल है। इस महत्वपूर्ण लेवल पे मैं ये बता रहा हूं कि आप एक बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट जो होता है उसको जैसे कि नीचे से बाय करता है, ऊपर से सेल करता है, उस वही चीज को फॉलो करना है। क्योंकि हम छोटे रिटेलर है, हमें जस्ट बिग प्लेयर का एक फुटप्रिंट मिलना चाहिए, जिससे कि हम अपना मुनाफा जो एक मेरा रिस्क एपेटाइट को कंट्रोल में करते हुए एक अपना रिस्क कंट्रोल करते हुए अपना एक मुनाफा बना सके दोस्तों। दोस्तों अब मैं सेंसेस का मैंने बता दिया आपको डेली और 75 मिनट और 50 मिनट पर जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों आपको आगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का क्या चार्ट कहता है उस पर आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और महत्वपूर्ण लेवल को एक बार डिस्कस करूंगा। और मैं बात पहले ही करूंगा दोस्तों, एक तो सबसे पहले डे के आधार पे दोस्तों। अगर मैं दोस्तों बात करूं, अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मार्केट जो है आज 54,460 पे ओपन हुआ और हाई जो लगाया 54,686 का हाई लगाया दोस्तों। और मार्केट जो है लो जो है 54,226 का लगाया दोस्तों। और मार्केट क्लोज 54,461 के पास क्लोज किया दोस्तों। कहीं ना कहीं मार्केट 71 पॉइंट जो है पॉजिटिव रहा दोस्तों, और यहाँ पे एक डोजी भी बनाया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है दोस्तों एक अच्छा मुझे सेंटीमेंट दिख रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, जो डेली का जो है 53,600 जो है महत्वपूर्ण लेवल होगा दोस्तों, और ऊपर में 55,850 का जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण लेवल होगा दोस्तों, जो कि डेली डेली का दोस्तों एक डेली का क्या होगा, ये सप्लाई जोन होगा दोस्तों। ये डेली का 53,600 एक सपोर्ट होगा दोस्तों। वही भी मैं बात करूं दोस्तों, अगर 75 मिनट जो इंट्राडे के लिए महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम होता है वो 55,550 है, जो कि एक रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। अगर वहीं पे बात करूं दोस्तों नीचे की ओर, तो यहां पर जो मुझे दिख रहा है 53,900 जो एक डिमांड जोन का काम करेगा दोस्तों। दोस्तों मैं जो एक महत्वपूर्ण लेवल बता रहा हूं, दैट मीन्स आपको एक क्लियर कट यहाँ पे ये मिल रहा है कि महत्वपूर्ण लेवल पे कि मार्केट अगर मान लीजिए सपोर्ट पे है तो मुझे क्या करना है। सपोर्ट पे अगर मान लीजिए रहना है तो मार्केट पे हम एंट्री लेते हैं, बाय का पोजीशन बनाते हैं। अगर मार्केट अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस पे है तो हम सेल का बनाते हैं, और उसी रेसिस्टेंस अगर तोड़ के हाई वॉल्यूम से ऊपर जाता है तो हम वहां पे फिर से एक बाय की ओर जाते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये चीज बताने की चीज नहीं है, बार बार बताने अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत मैच्योर हो। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण लेवल पे अपना स्ट्रेटजी के साथ एक सेटअप बनाओ और वहां पे अपना एक अच्छा मुनाफा करो दोस्तों। अगर मैं यहीं पे 10 मिनट की बात करूं बैंक निफ्टी में दोस्तों, तो इसमें क्या बताता है दोस्तों, एक बार उसको भी देख लेता हूँ 15 मिनट में चार्ट पे जाकर के क्या कहता है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में जो मुझे दिख रहा है 54,486 दोस्तों जो है यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये 54,686, 54,700 इसको राउंड फिगर मान लो दोस्तों। यहीं पे हमको 15 मिनट का एक मुझे दिख रहा है एक सप्लाई जोन है दोस्तों, एक रेसिस्टेंस दोस्तों। यहीं पे नीचे भी मैं दोस्तों दोस्तों देखूं तो 54,000 जो मुझे है 225-26 जो है मुझे एक 15 मिनट का एक डिमांड जोन दोस्तों दिख रहा है, एक सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों। मार्केट कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए यहां से खुलते हुए अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे आपको ये जो है 54,700 रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इसको वॉल्यूम के साथ तोड़ती है तो आप सेकंड कैंडल में आप अपना एक बाय की ओर अपना जा सकते हो दोस्तों, अगर तोड़ती है। अगर नहीं यहाँ पे डिफेंड करता है तो इसको नीचे की ओर जाता है तो यहाँ से अपना एक
सेल का एक बन सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक मैं महत्वपूर्ण जो लेवल पे जाकर बता रहा हूं उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप एंट्री लेते हो तो एक संभावना बनती है दोस्तों। तो मार्केट में एक अच्छा आपका एक सेटअप बनता है दोस्तों। वैसे भी आपको ध्यान में रखना है, ये सारे पॉइंट जो मैं बताया हूं, डिस्कस किया हूं, कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं ये तीनों बता दिया, निफ्टी के बारे में दोस्तों बता दिया, बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया, सेंसेक्स के बारे में बता दिया, मतलब सारे चीज को आपको डिस्कस आज मैं कर दिया हूं। इस सारे चीज को डिस्कस करते हुए अगर आप इस पॉइंट पे अगर मतलब ध्यान में रखोगे तो एक महत्वपूर्ण लेवल है। वैसे भी कल है, आपको बताया था निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि अपने मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास ही है। अगर बाय दी मार्केट ऊपर जाती है तो कहां तक देख लो, यहाँ पे है, बार बार फिर से मैं आया डिस्कस करने के लिए 24,800, 24,800 को अगर मार्केट तोड़ती है तो मार्केट यहाँ से एक मतलब देख लो दोस्तों क्या करना है, मतलब बाय का पोजीशन बनाया। अगर नहीं इसको डिफेंड किया तो मार्केट फिर से नीचे फॉल होगा। और कब तक जाएगा फॉल, पहले इसका जो है 24,600 होगा दोस्तों, फिर 24,510 होगा दोस्तों। तो ध्यान में रखना दोस्तों, मार्केट का जो महत्वपूर्ण लेवल है वो डिस्कस बार बार करके मैं आपको सपोर्ट, जो महत्वपूर्ण लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बताता हूं। वो कल का मार्केट जो मैं बताया था पिछले दिन का, उसको जाकर देखो, आपको एकदम क्लियर कट जो मैं बताया, जैसे बताया सेम वहीं से मार्केट रिवर्स लिया और मार्केट वहीं जाकर के अपना अच्छा खासा एक डाउनफॉल गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में आप लोग को धन्यवाद देता हूं और अंत में आपको ये बता रहा हूं कि अपना जो ये मैं बता रहा हूं अपने रिस्क पे करना दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट का जो है जो एक मैं आपको महत्वपूर्ण लेवल बताया हूं, मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। इसी के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं, थैंक यू बोलता हूं अंत तक रहने के लिए।